कैसे हो? आई होप आप सभी के सभी अच्छे, बेहतर और डेफिनेटली बेहतरीन होंगे। इंडियन एयरफोर्स अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे मॉक टेस्ट कर रहे हैं, इंग्लिश का एग्ज़ाम रेलिवेंट। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ 20 आपका क्या स्कोर रहता है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओगे। कोई क्वेरी आ रही हो तो कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है, ऑनलाइन इस वजह से नहीं करते क्योंकि टाइम भी हमें पेपर के लिए बचाना है। रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट नंबर 6 होने वाला है। PDF आपको टॉप मतलब इससे पहले के 5 सेट की टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। डेफिनेटली ये भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सेम मीनिंग, साइनोनिम बताना है यहाँ पे फर्स्ट मीनिंग, ठीक है। और फर्स्ट मीनिंग है यहाँ पे इंसिपिड, ठीक है। इंसिपिड यहाँ पे हमारी फर्स्ट मीनिंग है, तो इसका हमें क्या बताना है, साइनोनिम बताना है इंसिपिड का। ओके, इंसिपिड का मतलब क्या होता है, विटी है, ल्यूसिड है और विली है, ठीक है। इंसिपिड पहली मीनिंग है, तो हमें यहाँ पे इसका मतलब बताना है। देखो यहाँ पे जो लूसिड वर्ड है, ल्यूसिड, तो यहाँ पे ल्यूसिड से भाई और भी वर्ड बन जाते हैं, ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी, ठीक है। और ल्यूसिड में जैसे कि अपनी जो आईडी होती है ना, वो कैसी होनी चाहिए, अच्छा बताओ, क्लियर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आईडी जब आप फॉर्म फिल करते हो या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपकी आईडी जो है कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। जैसे आप बोल सकते हैं ऑब्वियस, OBVIOUS, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। तो ल्यूसिडिटी है या फिर ल्यूसिड है, इसका मतलब ही होता है स्पष्ट, ठीक है। इंसिपिड का मतलब होता है इंसिपिड का मतलब होता है फीका टाइप का, ठीक है। इंसिपिड का मतलब होता है फीका टाइप का। इसे बोल सकते हैं, अगर इसका साइनोनिम बोलें, वैसे साइनोनिम ही बताना है, बट हमारा हो जाएगा कलरलेस, ठीक है। कलरलेस आप बोल सकते हैं, टेस्टलेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। फेवरलेस बोल सकते हैं इंसिपिड का। हाँ, विटी लाइक नॉलेज से रिलेटेड होता है, विली एक विल से रिलेट करता है। इसका राइट आंसर फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर फ्लैट हो जाएगा FL80। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं, अपने को अपोजिट इन द मीनिंग बताना है। बेसिकली हमें पेपर में यहीं पे फोकस करना है, पूरी कहानी पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। चॉइस हो गया, ठीक है। जो चॉइस होती है तो इसका हमें यहाँ पे विलोम बताना है, ठीक है, अपोजिट बताना है। चॉइस का अपने को क्या बताना है, अपोजिट बताना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो चॉइस मतलब होता है लाइक, चॉइस क्या है, आपकी पसंद मान लो, ठीक है। हार्म का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदायक। तो इसका एक साइनोनिम मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, डिट्रीमेंटल, डिट्रीमेंटल। हार्मफुल जानते ही हो, नॉइसम भी होता है, ठीक है, और भी होता है, ऑब्नॉक्सियस होता है। तो अब यही ध्यान रखो, डिट्रीमेंटल, नॉइसम, ओके। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमति, ठीक है। और रिफ्यूजल का मतलब होता है अलाउ, आप समझ सकते हो। अप्रूवल का मतलब अलाउ, रिफ्यूजल का मतलब होता है डिनाई करना, मतलब किसी को मना करना। लेकिन चॉइस का जो एंटोनिम होगा ना भाई, वो होगा डिलेमा। डिलेमा की स्पेलिंग आप याद रखना, इधर में आपका पूछा जा सकता है, मिस स्पेल्ट में डबल M आता है डिलेमा में, DILE, ठीक है। भ्रम बोल सकते हैं, ठीक है, भ्रम बोल सकते हैं। तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताना है कौन सी मीनिंग राइट है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल सरल है, जैसे बोलने में आ रहा है वैसे लिखने में आएगा। ARGUMENT, ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट की राइट मीनिंग है ARGUMENT हो जाएगा। तो राइट आंसर ARGUMENT, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट है। यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत हैं, और बताने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर पे हमें यहाँ पे बताना है ईरर का क्वेश्चन है, ठीक है। एरर का क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो बीइंग द ओनली पीपुल देयर, देयर के साथ में दियर प्रेजेंस वाज, बीइंग द ओनली पीपुल देयर, दियर प्रेजेंस वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो एरर। तो ABCD में क्या राइट आंसर होगा। बेसिकली यहाँ पे आप सभी को पता होगा दैट देयर बीइंग द पीपल, पीपल जो होता है आपका प्लूरल होता है, इस अकॉर्डिंग जो आपको वर्ब आएगा वो वॉच का, यहाँ वॉच का जो यूज है वो गलत दे रखा है, बीइंग द ओनली पीपल देयर। तो ऑप्शन, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे सही था, पीपल तो सिंगुलर हो जाएगा, बीइंग द ओनली पीपल देयर, देयर प्रेजेंस वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वॉच मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। तो ये तो अपना यहाँ पे मिस स्पेल्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे एरर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C पे गलती होगी, ना कि B पे। ऑप्शन नंबर C पे गलती होगी। नेक्स्ट
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बताना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट बनाया जाता है। भैया हिम को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही आएगा, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ही से सेंटेंस शुरू होगा और ये आपका पास्ट में सेंटेंस है और कल भी यही सेंटेंस आया था, ठीक है। सरेंडर्ड आई थिंक वर्ड था कुछ ऐसा। तो जब पास्ट में होता है V2 लगा होता है तो आगे एक स्टेप आगे आपको वर्ब लेनी होती है, तो वाज या फिर वर आता है, वाज या फिर वर आपका वर्ब यूज की जाती है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, वाज कम यूज तब करते हैं सिंगुलर के लिए वर का यूज आएगा, प्लूरल के लिए करते हैं तो ही के अकॉर्डिंग अपना वाज का यूज किया जाएगा। देन V3 तो ही वाज इलेक्टेड, बिल्कुल सही हिम क्यों होगा सर, हिम थोड़ी होगा, ये गलत हो गया, मेयर से सेंटेंस आएगा नहीं, ही वाज। अब देखो इन्होंने प्रेजेंट में चीज़ बना दी जबकि सर यहाँ पे पास्ट की बात हो रही थी, तो ये सेंटेंस भी अपना गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, ही वाज इलेक्टेड मेजर बाय द पीपल। 5 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे 6 नंबर की ओर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच को चूज करना है, चुनना है। सी सेड टू हर मेड, उसने अपनी मेड से कहा, क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली। यूटेंसिल्स का मतलब होता है भाई मेरे बर्तन, ठीक है। यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, तो इसका यहाँ पे मीनिंग पूछा है। तो उसने सी सेड टू हर मेड, अच्छा उसने अपनी मेड से कहा है, अगर मेड से कहा है तो पक्का ऑर्डर ही देंगी, ठीक है, ऑर्डर ही देंगी। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, रिक्वेस्ट नहीं करेंगी कोई। अब जैसे जज है तो किसी जो मतलब वो किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो बेसिकली ऑर्डर या कमांड ही करेगा। ऐसे यहाँ पे कोई सी है जो वो अपनी मेड को ऑर्डर कर रही है, सी ऑर्डर्ड हर मेड, तो सी ऑर्डर्ड हर मेड होगा, तो हिम मेड क्यों लगा दिया, तो मतलब बिल्कुल ही गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल गलत हो गए। अब यहाँ पे 3 और 4 देख लेते हैं क्या यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। सी ऑर्डर हर मेड 2 लग जाएगा जब आपका यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस है। 2 बी क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली, सी टू क्लीन द यूटेंसिल प्रॉपरली। 6 नंबर यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, बी का कोई यूज है नहीं, बी का कोई यूज है नहीं, ठीक है। जो सेंटेंस था बिल्कुल ऐड कर देंगे यहाँ पे, टू कंजक्शन का यूज करके सेम टू सेम सेंटेंस ऐड कर देंगे। तो टू क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली, तो ऑप्शन नंबर डी जो 4 नंबर है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर की ओर, वो क्या है देख लेते हैं। वाटर इज दैट रिवर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। 7 नंबर यहाँ पे है, ठीक है। फिर से वही बात, वाटर इज दैट रिवर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो वाटर है रिवर में भाई, ठीक है, वो पीने के लायक योग्य नहीं है, ये हमसे पूछा है। सिंपल सी बात है। वैसे तो आप कहोगे भैया वाटर तो होता है अनकाउंटेबल, तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो चीज़ डिफिनेट करके बताई जा रही है। क्या करके बताई जा रही है, डिफिनेट करके बताई जा रही है। और मैं आपको ए और एन का यूज प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है। कि जो अब द है, द वाटर इज दैट रिवर, जो उस रिवर में वाटर है वो नहीं है फिट पीने के योग्य, ओके। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द वाटर इज दैट रिवर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। आई होप आप अपना स्कोर बताओगे कि 20 में आप सभी का स्कोर कितना रहा है, मैं आप सभी को यहाँ पे जानना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मार्क भाई मेरे आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर, द पेशेंट डॉक्टर बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। कल ही मैंने ये रूल बताया था, इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। जो घटना पहले घटे उसके साथ में आप हैड के साथ में V3 का यूज करें, ठीक है, और जो घटना बाद में घटे उसे V2 का यूज कर दें। सेंटेंस ऑलरेडी बन के तैयार हो जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट मतलब मर गया, बिफोर द डॉक्टर अराइव। अच्छा पहले पेशेंट मरा कि डॉक्टर आए, तो पहले पेशेंट जो था मतलब मरीज था वो मर गया। तो मैंने क्या बोला, जो घटना पहले घटित हो उसके साथ में हैड प्लस V3 का यूज करें। एक चीज़ देखो भाई, ये तो यहाँ पे जब पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रेजेंट क्यों यूज किया, जब पास्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट क्यों यूज किया, जब पास्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट क्यों यूज किया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, हैड डाइड। 8 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, ठीक है, आई डॉट प्ले फुटबॉल अलॉट, ठीक है, आई प्ले फुटबॉल अलॉट। 9 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई यूज टू प्ले फुटबॉल अलॉट, यही सही हो जाएगा। यहाँ पे यूज टू का यूज यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूज टू का यूज बिल्कुल सही हो जाएगा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ के टाइप में यहाँ पे हम इसका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस 10 नंबर, कॉक एंड बुल स्टोरी। बहुत बार इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम पे पूछी हुई मीनिंग है कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। एक मतलब डिफ़िकल्ट स्टोरी, मतलब
असत्य कहानी टाइप में, मान लो फेक कहानी, स्टोरी ऑफ अ बुल, ऐसा कभी इडियम पता है हमेशा सेंस से चलते हैं, ठीक है। कॉक और बुल स्टोरी, अच्छा कॉक और बुल की कोई स्टोरी सुनी है आपने? कभी नहीं सुनी है। कौवे और सारस की, लोमड़ी और सारस की थी वो तो, ठीक है। कॉक एंड बुल की कोई स्टोरी नहीं सुनी है। स्टोरी ऑफ बुल ऐसे नहीं होगा, रियल स्टोरी है ही नहीं तो क्या हो सकता है। स्टोरी ऑफ आर्मी मैन ये रिलेट करता है? नहीं करता। ए हार्ड टू बिलीव एक असत्य कथा होती है जिसपे विश्वास करना लाइक डिफिकल्ट है, तो वही होता है हार्ड टू बिलीव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का थर्ड हो जाएगा। द यंग वन ऑफ एलिफेंट इज, एलिफेंट का जो बच्चा होता है आप उसे क्या बोलेंगे, ये मुझे आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। बेसिकली मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ में सारे के सारे करा चुका हूँ। काल्फ है, फोल है, टैडपोल है, इन्फेंट है, ठीक है, इन्फेंट। तो ये चारों के चारों मैं आप सभी को करा चुका हूँ पहले किसी न किसी लेक्चर पे। तो मुझे आई होप आप सभी से उम्मीद है कि कमेंट में इसका आप सभी आंसर करेंगे। नेक्स्ट, he ultimately decided to willingly and cheerfully accept that the responsibility entrusted to him no error। 12 नंबर यहाँ पे क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, he ultimately decided, बिल्कुल सही है, पास्ट की बात की जा रही है। तो willingly and cheerfully accept the responsibility, रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग देख लेना, गलती मत करना, कभी कभी मिस स्पेल्ड में देखने को मिल जाता है। पहले रिस्पॉन्स लिखना सीख जाओ, ठीक है, फिर एबिलिटी का ये हटा के बिलिटी और लिख दो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे इंटरेस्टेड टू हिम, इंटरेस्टेड के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, नो एरर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मुझे कोई एरर नहीं मिला, आई होप आपको भी कोई एरर नहीं मिला, तो बस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टेलीग्राम पे मैंने आपको रूल्स के पीडीएफ शेयर कर दिए हैं, आई होप आप सभी ने पढ़ लिए होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए फिर कुछ नहीं है, आप इसमें गलती नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स। जो बोलते नहीं है भाई कि दूसरे के मन विचारों को पढ़ लेने वाला, उसे क्या बोलते हैं, पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइकोलॉजी, वो किसी के मतलब साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजिकल आपने ये वर्ड सुना होगा, साइकोपैथ। और टेलीकम्युनिकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो किसी के दूसरे को विचारों को जान लेना, विचारों को समझ लेना, वो आपका टेलीपैथी होता है, ठीक है, टेलीपैथी होता है। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, साइकोलॉजी नहीं होगा। बस आपको यहाँ पे साइकोलॉजी की मीनिंग याद करनी है, देखना है PSYCHOLOGY साइकोलॉजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे सेंटेंस की ओर। 14 नंबर, फाइंड आउट विच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ एयरफोर्स के भी थोड़ा सा मैंने एडवांस यहाँ पे कर दिया है, बट फॉर का इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स के पेपर में केवल 4 यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे अभी तक मैंने 5 सेट में कराया, बट मैंने कहा चलो एक थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है, एडवांस में, कि अगर आ जाता है तो फिर आप सभी यहाँ पे गलती ना करें। ओके, तो यहाँ पे क्या हमसे पूछा है कि आई रीड एन एडवर्टाइजमेंट दैट सेड, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा जो कहता है जेंटलमैन टॉप टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे सेट हो रहा है, बस हमें एलिमिनेट करना होता है 14 पे, ठीक है, एलिमिनेट करना होता है। क्यों से कोई सेंटेंस स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। यस वाला देख लेता हूँ, दैट सेड फुली फर्निश्ड रूम्स, तो यस से भी नहीं स्टार्ट हो रहा है। अब सेंटेंस जो है आपका केवल स्टार्ट होगा पी से, तो हम पी पहला होगा, तो आई रीड एन एडवर्टाइजमेंट दैट सेड पोस्ट एयर कंडीशनड, ठीक है, तो पी से शुरू होगा, ठीक है, पोस्ट एयर कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे देखो जेंटलमैन ऑफ टेस्ट, कंडीशन के बाद जेंटलमैन ऑफ टेस्ट, कोई भी सेंटेंस फिट नहीं हो रहा है, तो पी के बाद क्यू भी नहीं होगा। अब देखो पोस्ट एयर कंडीशनड आर अवेलेबल फॉर, ठीक है, क्यू के बाद आर, क्यू अगर हमने यहाँ पे चलो कर दिया, आर अवेलेबल फॉर, पी के बाद एस, नहीं, पोस्ट एयर कंडीशनड फुली फर्निश्ड रूम्स, ये ठीक है, फुली फर्निश्ड रूम दोनों में है, फुली फर्निश्ड रूम्स, रूम्स से देखो यहाँ पे है भाई, ठीक है, और उसके बाद फिर हम वर्ब का यूज करेंगे, तो वर्ब तो इसमें आ रही है आर वाले ऑप्शन में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आर वाला पहले पे आएगा, तो यहाँ पे तो क्यों दे रखा है, ये लास्ट में जाएगा, क्योंकि देखो भाई प्रीपोजिशन से आपका सेंटेंस नहीं खत्म होने वाला, और लास्ट में देखो ये आर से अगर खत्म करेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस सेट नहीं होगा। अवेलेबल फॉर जेंटलमैन टॉप टेस्ट, ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो दो तो हमने यहाँ पे हटा दिए थे, ऑप्शन नंबर आर जो था वो लास्ट में इस वजह से नहीं, प्रीपोजिशन से एंड हो रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया, थोड़ा सा लॉजिक लगा के, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रीपोजिशन से एंड नहीं होता सेंटेंस, बट इधर के सेंस के अकॉर्डिंग हमने वो चीज़, हमें एक हिंट मिली, हमने ऑप्शन नंबर डी चेक किया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही निकला। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीपा वॉक डाउन, यहाँ पे फिर से हमें एरर का क्वेश्चन मिल गया है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करते हैं। दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनी बॉडी, ठीक है, लुक फॉर, ठीक है, लुक फॉर एक इडियम है जिसका मतलब फ्रेजेस है जिसका मतलब होता है सर्च करना, ठीक है, किसी चीज़ की खोज करना। लुक फॉर का मतलब होता है खोज करना। लुक एट का मतलब होता है किसी की ओर देखना, ठीक है, लुक एट का मतलब होता है किसी की ओर देखना। आप लिख लेना दोनों कॉपी पे। आगे यहाँ पे 15 नंबर पे हमसे एरर पूछ दिया है, दीपक वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनी बॉडी, ठीक है। तो आई होप, अब मैंने आज आपसे वैसे डेली एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आज आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ एरर का, ठीक है। तो इसका भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अब मैं आप सभी के आंसर को वैसे करूँगा, टेलीग्राम इस पर पिन कर दूंगा या फिर टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। कोई क्वेरी आए ना समझ में आए तो भी आप बता दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा। रूल्स वाले कर लो, सिंपल सा एरर है, ठीक है। अब दीपा वॉक्ड बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। दीपा वॉक्ड यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। आगे 1 2 3 पार्ट में कुछ ना कुछ छोटी सी एरर है, ठीक है, बस डेफिनेटली वर्ब भी आप बस ऐसी कुछ एरर है, देख लेना, ठीक है। स्लोली विदाउट लुकिंग एनी बॉडी, सो डेफिनेटली आप सभी को यहाँ पे कोई ना कोई एरर देखने को मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट फिर से 4 हमारे सामने पैसेज के क्वेश्चन है, हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पैसेज का मैं रूल आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। टीबी विक्टिम्स ट्रीटमेंट इज डिसकंटिन्यूड बाय टीबी विक्टिम्स व्हेन, जो टीबी विक्टिम होते हैं, टीबी दिवस कब मनाते हैं, 24 मार्च को जो जीके का खिलाड़ी मुझे बताएगा 2023 पे टीबी दिवस का जो थीम है वो क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलियंस ऑफ इंडियन सफ़र फ्रॉम टीबी बिकॉज, मिलियन ऑफ इंडियन हैं जो टीबी से सफ़र करते हैं, उनके पीछे का रीजन क्या है वो हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। देखो सिंपल सा यार, अब इसमें टाइम जरूर लगेगा, पेपर में आपके पास 20 मिनट है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे 17 मिनट हुए वीडियो में, जब मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और किया भी है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 17 मिनट नहीं लगने हैं ना, अब तो बस देखोगे और करते जाओगे, पैसेज आराम से करोगे फिर भी कर पाओगे। आगे, व्हेन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी इज डिसकंटिन्यूड टू अर्ली, तो जो टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है बहुत जल्दी, उसके पीछे का क्या रीजन होता है वो चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मतलब पूछा है। आगे द फ्रिंज ऑफ द प्रॉब्लम्स मीन्स, जो फ्रिंज ऑफ प्रॉब्लम होती है उनका मतलब क्या है वो चीज़ हमसे यहाँ पे पूछी है, ठीक है। हु और व्हाट बिकम ड्रग रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन है जो ड्रग रेजिस्टेंट बन जाता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। भाई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सबका मतलब समझ में आ रहा है। पैसेज पढ़ो, आंसर करो, बिल्कुल छाट के लिखना है, बस क्या है थोड़ी कहानी लंबी है, तो इसी को कैंडिडेट थोड़ा सा बोल देते हैं भैया लेंदी पेपर था। लेंदी नहीं, आपको टाइम मिलेगा तो डिफिकल्ट नहीं होगा। पहला, मिलियंस ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम टीबी बिकॉज और ट्रीटमेंट इज डिसकंटिन्यूड बाय टीबी विक्टिम्स व्हेन, ठीक है। द इम्पोर्टेंट ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टीबी, रेगुलर ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिशन फूड आर जस्ट नॉट नोन वाइडली इनफ, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इनका जो रेगुलर ट्रीटमेंट है और न्यूट्रिशंस है वो वाइडली इनके बारे में जानकारी नहीं है। ऑफन टीबी विक्टिम्स डिसकंटिन्यू, ये मिल गया भाई आंसर, एक का आंसर मिल गया, डिसकंटिन्यू क्यों होते हैं। द ट्रीटमेंट व्हेन द सिम्टम्स डिसअपियर विदाउट वेटिंग फॉर अ कंप्लीट क्योर, द नेक्स्ट अटैक इज मोर व्यूरिलेंट, ठीक है। वेरुलेंट का मतलब होता है वीरेंद्र सहवाग, वीरू बोलते हैं ना भाई, खतरनाक होता है। वीरेंद्र सहवाग डेंजरस था ना, जब मारते भाई धुआं बना देता था अपोनेंट को। फ्रॉम बैक्टीरिया विच हैव दस बिकम ड्रग रेजिस्टेंस, एंटी टीबी ड्रग्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, द कैपेबिलिटी टू मेट द कंट्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स इन फुल ऑलरेडी एग्जिस्ट, एट मिलियन ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम टीबी एंड थाउजेंड ऑफ देम डाई एवरी ईयर, ठीक है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज आर डूइंग, कमेंडेबल का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, कमेंडेबल वर्क। जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और गवर्नमेंट एजेंसी हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट वी हैव सो फॉर टैकल्ड ओनली द फ्रिंज ऑफ, देखो लास्ट वाले क्वेश्चन के यहाँ पे फ्रिंज वाले का आंसर मिल गया, फ्रिंज ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट इज नाउ नीडेड इज अ नेशन वाइड डिटर्मिनेशन टू फाइट टीबी, इंडिया इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स विद अ नेशनल कैंपेन, स्मॉल पॉक्स को इंडिया ने इरेडिकेट मतलब समाप्त किया, ठीक है, नेशनल कैंपेन के द्वारा। वी कैन इरेडिकेट टीबी टू, हम टीबी को भी समाप्त कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जीके वाले खिलाड़ी बताएंगे
कब तक का टारगेट रखा गया है टीबी को एलिमिनेट करने का, ठीक है, 2030 तक का, 2030 तक का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है अपने सामने, ट्रीटमेंट इज डिसकंटिन्यूड बाय टीबी विक्टिम्स व्हेन। तो बस अब आपको सामने ऊपर से देख देख के आंसर यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। मैं आप सभी के आंसर बता देता हूँ। 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, दे अपेरेंट साइन ऑफ टीबी आर नो लॉन्गर विजिबल टू देम, ठीक है। टीबी विक्टिम्स के द्वारा ऊपर की तीसरी या चौथी लाइन में इसका आंसर दे रखा था। आगे मिलियंस ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम टीबी, टीबी से मिलियंस ऑफ इंडियन सफर करते हैं बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट टू सून। जो होता है डिसकंटिन्यू मतलब जो टीबी का इलाज होता है उसे मतलब कि जल्दी कहते हैं, मतलब उससे नाता तोड़ लेता है, ऐसा मान लो। फॉर डू नॉट स्टार्ट द ट्रीटमेंट अर्ली इनफ, और अपना जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी स्टार्ट नहीं करते हैं। ड्रग्स वगैरह की कोई बात ही नहीं हुई, एंटी टीबी ड्रग हटा देते हैं। पीपल डू नॉट न्यूट्रिशंस टू फास्ट, ठीक है। आगे चलो यहाँ पे मिलियंस ऑफ हो गया। आगे यहाँ पे 18 नंबर, व्हेन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी डिसकंटिन्यू टू अर्ली, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ टीबी जो होता है जल्दी जब डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है तो भाई ज़्यादा खतरा बन जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है। डिसीज अपीयर्स इन न्यू मोर डेंजरस फॉर्म, वो जो होती है वो थोड़ा नया रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है, ये खतरनाक हो जाती है। द फ्रिंज ऑफ द प्रॉब्लम मीन्स में आया था ना फ्रिंज कुछ देर पहले लास्ट की लाइनों में, उसका मतलब हमें पूछ लिया यहाँ पे। तो होता है द इज ऑफ द प्रॉब्लम नॉट द मेन पॉइंट, इज ऑफ द प्रॉब्लम मेन पॉइंट जो प्रॉब्लम का है वो नहीं। 20 नंबर, हु और व्हाट बिकम ड्रग रेजिस्टेंस, हु कौन और वाट माने क्या, ड्रग रेजिस्टेंस बन जाता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो टीबी बैक्टीरिया है जो ये चीज करता है, टीबी बैक्टीरिया दैट हैव नॉट बीन फुली इरेडिकेटेड, टीबी बैक्टीरिया जो अभी पूरा का पूरा रिमूव नहीं हुआ है। तो ये चीज अपनी राइट हो जाएगी। आई होप पैसेज को मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं समझाया, बट मैं आप सभी को एक हिंट दे दी कि इस तरह से पैसेज करना है, ठीक है। बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। पैसेज क्या है, अपने को पूरा पैसेज ऊपर से हमने अच्छे से सॉल्व किया पूरा का पूरा पेपर। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सॉल्यूशन के लिए आप यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन देख सकते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, अपना टेलीग्राम चैनल है जो भी नहीं जुड़े हो ज्वाइन कर लेना। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।